नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में जहां एक तरफ सरकार महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आया है। एक महिला ने निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के ऊपर शोषण का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने कैलाशानंद पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको भी बताते हैं। दरअसल हरिद्वार में एक महिला ने खुद को निर्जनी अखाड़े के पूर्व महंत राशिकानंद की संपत्ति की वारिस बताकर अखाड़े के महंत महामंडलेश्वर कैलाशानंद पर शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पूर्व महंत राशिकानंद से महिला का एक 6 साल का बेटा है। महिला का कहना है कि राशिकानंद की 2016 में उज्जैन कुंभ के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसके बाद से कैलाशानंद उनके पद पर विराजमान हो गए और धीरे धीरे करके सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और संपत्ति को बेचना भी शुरू कर दिया। वहीं जब अपने हक के लिए महिला ने आवाज उठाई तो उसको धमकियां मिलने लगी। महिला का आरोप है कि प्रशासन भी उसका साथ नहीं दे रहा है और उसे कैलाशानंद गिरी की पहुंच दिखाकर डराया जा रहा है। इसके अलावा महिला का सीधा आरोप है कि कैलाशानंद गिरी को भाजपा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, जिससे कैलाशानंद गिरी खुले रूप से उसका शोषण कर रहा है। वहीं महिला को न्याय दिलाने के लिए सूरज दल से आगे आया है और महिला अपने हक के लिए डटे रहने की बात कह रही है। सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि महिलाओं के शोषण को रोका जा रहा है, लेकिन एक ऐसा ही वाकया सामने निकल कर सामने आया है धर्मनगरी हरिद्वार से, जहां पर एक प्रख्यात गुरु महाराज कैलाशानंद गिरी जी के एक महिला के शोषण के यहाँ पर उन पर आरोप लग रहे हैं। महिलाओं के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रसानंद महाराज जी 2016 उज्जैन में कुंभ में ये गुजर गए थे। उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी वहाँ पर, और जिसका पोस्टमार्टम भी आ गया था 9-10 दिनों के अंदर अंदर। और ये मामला पिछले 5 साल से लगातार चल रहा है और मीडिया में और हरिद्वार प्रशासन में, शासन में, कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं। कैलाशानंद जबरन रसानंद महाराज जी की मृत्यु के बाद जबरन उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करे हुए है और नाजायज़ गलत तरीके से वो बेचता चला आ रहा है। गलत तरीके से उसने म्यूटेशन करवाई क्योंकि खतौनियों में उसका नाम आ गया था और वो प्रॉपर्टीज़ को खुद करना चालू कर दिया। मैंने कोर्ट में भी लगा रखी है अर्जी, क्योंकि कोरोना का दौरान चल रहा है। पिछले 2 साल से कार्रवाई बहुत स्लो है, ना के बराबर ही है। लेकिन जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आता, न्यायालय से कोई फैसला नहीं आता, तो ये कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था। न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लगातार गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को ये प्रॉपर्टी, उनको इन्वॉल्व करके ये प्रॉपर्टी बेचनी उन्होंने शुरू कर दी। अब आज देखने में आता है कि जो अधिकारी लोग हैं, जैसे राज्यपाल जी हो गए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ये सब इनके साथ, इनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ये कोई भी आते हैं तो ये आश्रम में बुलाता है और ये लोग वहाँ जाते हैं, जिससे एक लोगों में और समाज में ये संदेश जाता है कि नहीं जी, ये तो बहुत पावरफुल आदमी हैं। पावरफुल किस चीज़ से? जब तुम गलत काम कर रहे हो तो किस चीज़ से पावरफुल हो? तुम गलत कामों से पावरफुल हो। लोगों की दूसरे गलत तरीके से ज़मीनें बेचने के उससे पावरफुल हो गए तुम। तो ये सिलसिला चल रहा है पिछले 5 सालों से। मैं अपने बच्चे के अधिकार के लिए ये लड़ाई पिछले 5 साल से लड़ रही हूँ। मैम, लगातार सरकार दावे करती है कि महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रही है, लेकिन उसके बाद आपका वाकया सामने आता है, तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे इससे? सर, पहले हम सुनते थे, हम देखते भी थे टीवी में, न्यूज़ में हम लोग देखते थे कि औरत को हम समान दर्जा देंगे, औरत को हम समान दर्जा देते हैं, देना चाहिए। और सरकार ने बहुत सी इस तरीके की फैसिलिटीज़ दी हैं औरतों को। एक स्पेशल, जैसे मेट्रो में उनके लिए अलग कोच रखा है, अलग सीट्स, रिज़र्व सीट्स रखी हैं, हर जगह उनके लिए रिजर्वेशंस रखे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। लेकिन समाज आज भी साथ नहीं देता है ऐसी पीड़िताओं का। औरत को समाज में बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए हेल्प नहीं मिलती। देखिए, एक मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि समाज में, इसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको आपको दबा के रखना चाहिए। आज की डेट में जो ये अधिकारी लोग हैं, और ये बल्कि और दबाने की कोशिश करते हैं। अगर एक अकेली और असहाय औरत आज गुहार लगाने जाती है कहीं पे भी,
चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो अधिकारी लोग हैं, चाहे वो प्रशासन है, कहीं सुनवाई नहीं होती जी। बिल्कुल सुनवाई हो मतलब मैं तो खुद 5 साल से भुगत रही हूँ इस चीज़ को, कहीं पे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि भाई वो बहुत पावरफुल है। अब पावर ही समझ नहीं आती है कि क्या पावर है। जैसे आप प्रकार आपने बताया कि प्रशासन ने आपका साथ नहीं दे रहा, तो उसकी आपने किसी आला अधिकारी से शिकायत की? आप पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, आप कह रही हैं, तो उसकी आपने शिकायत की आला अधिकारी से किसी से? सर आप क्या समझ रहे हैं, पिछले 5 सालों से लगातार ये शिकायतें ही तो चल रही हैं। आज तक एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई, आज तक एक भी किसी एक शिकायत पे भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ पिछले 5 सालों में। छोटा सा बच्चा था मेरे पास जब ये जन्म लिया इसने, मैं कोर्ट कचहरी जाती थी, रास्ते में मुझे धमकियाँ मिलती थी कि ये कोर्ट कचहरी छोड़ दे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मारने की धमकियाँ, बच्चे को मारने की धमकी मुझे मिलती थी, जिसकी शिकायतें मैंने एसएसपी ऑफिस में कम से कम 1000 बार करी होंगी। किसी एक पे भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, कहीं पे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है आज तक। क्या ये बच्चा भी झूठा है? जो ये 5-6 साल का बच्चा है जिसका डीएनए टेस्ट हो चुका है, और कैलाशानंद जी हर बात को झुठला देते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये कहीं से ले आई, क्या इस मातृशक्ति का अपमान नहीं है? उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।